अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद कासिम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज लिपिड की तीसरी वीडियो। इससे पहले व्हाट इज लिपिड और फिर टाइप ऑफ लिपिड, इसके बाद फिर ट्राइग्लिसराइड और फास्फोलिपिड पे एक तफसीलन वीडियो और साथ विक्स पर एक तफसीलन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज की तीसरी वीडियो है हमारे साथ क्या हमारे साथ वीडियो है स्टीराइड और टार्पिनाइड। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि टाइप ऑफ लिपिड की ये 5 किस्में हैं। तो शुरू करता हूं स्टीराइड। जी, ये चौथी किस्म है। अब स्टीराइड क्या है? स्टीराइड पार्शियली या कंप्लीटली soluble insoluble in water, partially or completely insoluble in water, having 4 benzene ring, contain 17 कार्बन एटम, तो उसको हम कहते हैं स्टीराइड। ये देखो, एक ऐसा लिपिड जिसमें न ग्लाइसरोल हो न फैटी एसिड हो, बल्कि 4 फ्यूज बेंजीन रिंग, ये एक, ये दूसरा, ये देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इसमें कार्बन की 17 एटम मौजूद हो, तो उस लिपिड को हम कहते हैं स्टीराइड। याद रखिए कि स्टीराइड और ट्राइग्लिसराइड में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टीराइड में न तो ग्लाइसरोल है और न ही फैटी एसिड है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये इनसॉल्युबल क्या है, वाटर है, और क्या है, सॉल्युबल है किस चीज में, फैट्स में। क्लियर? ये नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक लिपिड है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल में आपके साथ मुख्तलिफ किस्म की स्टीराइड में आपके साथ कोलेस्ट्रोल है, आपके साथ 6 हार्मोन है, और इसके अलावा आपके साथ टिस्टिरोन है। ये सब कुछ आपके साथ क्या है, स्टीराइड के है। इतना ही आप अगर इस लेवल पे जान लें तो ये आपके लिए काफी है। अब स्टीराइड की क्या फंक्शन है? याद रखिए कि स्टीराइड ये एनिमल सेल मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है ना, एक बार। दूसरा, वेरियस स्टीराइड ह्यूमन बीइंग के स्किन में मौजूद है। जैसे ही स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ता है तो वो विटामिन डी में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी भी स्टीराइड पूरा कर देती है। आपको पता है कि विटामिन डी वो विटामिन है जो कि बोन के मजबूती के लिए, बोन के सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब स्टीराइड की तीसरा क्या फंक्शन है कि मुख्तलिफ किस्म के स्टीराइड ऐसी भी है जो कि ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग इन द फीमेल, उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ये भी है। और इसके अलावा कुछ सिंथेटिक लिपिड वेट को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मस्कुलर मास में इजाफा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टीराइड के मुख्तलिफ फंक्शन थे और ये स्टीराइड का आपके साथ डिस्कस करनी थी। क्लियर? इसके बाद है हमारे साथ, जी इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूं, जी इसके बाद हमारे साथ है क्या, जी ये स्टीराइड हो गया। जी, इसके बाद है हमारे साथ पांचवा और आखिरी किस्म टार्पिनाइड का। आपको मैं बताते जाऊं कि टर्पिनाइड ऐसा लिपिड है, न इसमें फैटी एसिड है, न इसमें ग्लाइसरोल है, न इसमें बेंजीन रिंग है 4 फ्यूजन,
जो फ्यूज हुए हो और इसमें 17 कार्बन हो, बल्कि इसमें एक सिंपल यूनिट है जिसको कहते हैं आइसोपेरिनाइट। ये फार्मूला उधर भी लिखा है, आपके लिए इधर लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट ये याद रखिए कि इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है ना। एक टार्पिनाइट की एक किस्म, ठीक है ना, टार्पिनाइट की एक किस्म, इसकी दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं केरोटिनाइट और दूसरे को हम कहते हैं टार्पीन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टार्पीन, ठीक है ना। ये केरोटिनाइट केरोटिनाइट इस टार्पिनाइट, ये टार्पिनाइट की वो टाइप है जो कि येलो पिगमेंट से लेकर रेड पिगमेंट तक डीप चली जाती है, यानी इसमें दो कलर आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। वेजिटेबल ऑयल में और कुछ एनिमल में आपको येलो, और इसके साथ साथ वेजिटेबल ऑयल में आपको येलो या रेड कलर जब नजर आए, डीप रेड कलर, तो उस टार्पिनाइट की टाइप को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, केरोटिनाइट है। यानी केरोटीन और दूसरा जेंटोफिल। केरोटीन रेड पिगमेंट इसमें मौजूद है और इसमें येलो पिगमेंट मौजूद है। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद है टर्पीन। टर्पीन हमारे साथ क्या है, ये टार्पिनाइट की वो किस्म है जो कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द ऑयल ऑफ सीड इन प्लांट। तो उस टर्पिनाइट को हम क्या कहते हैं कि ये टार्पीन है। ये आपको सीड में मिलेंगे, ये आपको फ्रूट में भी मिल सकते हैं, ये आपको बार्क यानी जो प्लांट का जो छिलका है उसमें भी मिलेंगे, और ये आपको फ्लावर के पेटल में भी मिलेंगे। तो ये सब कुछ हमारे साथ क्या था, टार्पीन और टार्पिनाइट था। आई थिंक इतना ही आपका लेवल के मुताबिक इतना ही काफी है। आगे जाता हूं, फंक्शन। क्लियर जी। अब जी आपको नजर आ रहे हैं फंक्शन। क्लियर, एक कोने में मैंने लिखे हैं फंक्शन। फंक्शन ऑफ लिपिड, सबसे पहला लिखा है सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि लिपिड हमें 1 ग्राम में 4 कैलोरीज प्रोवाइड करते थे तवानाई, और प्रोटीन भी हमें 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करते थे। लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी में लिपिड हमें 1 ग्राम लिपिड 9 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी ये अमाउंट डबल हो जाता है। अब ये डबल क्यों हमें प्रोवाइड करता है, तो आपको बताते जाऊं कि यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, इसलिए ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। इसलिए लिपिड हमें बॉडी में
सबसे ज्यादा यानी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। पहला सोर्स हमारा एनर्जी का बॉडी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा सोर्स प्रोटीन। तीसरा और फाइनल सोर्स हमारे साथ क्या है? लिपिड है। और वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होगा। ठीक है। उस सेल के अंदर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। और ये मेम्ब्रेन इस सेल का क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में भी आपको मेम्ब्रेन नजर आएंगे, प्रोटोप्लाज्म में भी आपको मेम्ब्रेन नजर आएंगे। प्रोटोप्लाज्म जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों, तो इन सब में लिपोप्रोटीन होंगे, यानी लिपिड और प्रोटीन की मटेरियल होंगी, जिसको हम पास्फोलिपिड कहते हैं एनिमल सेल में। तो ये हमारे साथ बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर क्या करते हैं? दे आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपोप्रोटीन, जिसको पास्फोलिपिड कहा जाता है। तो ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन हमारे साथ क्या है? रेगुलेटर का है। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर पूरा एंडोक्राइन का एक अलग निजाम है, सिस्टम है। अब इस एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन है, और ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस की रेगुलेशन करती है। इसलिए और वो सारों हार्मोन में प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी मौजूद है। इसलिए हमने यहां पर लिखा है दे एक्ट एज ए रेगुलेटर इन द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ठीक है ना। इसके बाद क्या है? हीट इंसुलेटर। आपको पता होना चाहिए कि लिपिड हमारे बॉडी के अंदर हीट पैदा करने वाला इंसुलेटर है। ठीक है। हमारे सर्दियों के अंदर एनिमल ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी हीट पैदा होगा, उसमें सबसे ज्यादा किरदार लिपिड का है। तो ये हीट इंसुलेटर भी है। पांचवा फंक्शन प्रोटेक्शन है। ये फ्रूट के स्किन पर, एनिमल के स्किन पर, बर्ड्स के फीदर पर ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का किरदार अदा करता है। आप फ्रूट के स्किन को देखो, ठीक है ना, कैसे वाटर से या दूसरी चीजों से उसके ऊपर क्या होता है? वो प्रोटेक्टिव लेयर लिपिड का बना होता है। ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूस कलर एंड स्मेल। ये मुख्तलिफ किस्म के कलर पैदा करते हैं। आप देख चुके हैं केराटिनाइट में केरोटीन रेड पिगमेंट, जेंटोपिल येलो पिगमेंट, तो वो सारे मुख्तलिफ किस्म के कलर पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ स्मेल। ठीक है ना। तो ये चीज यूज इज ए परफ्यूम। आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ टारपीन को हम परफ्यूम की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। यानी सीरिनोल फ्रॉम रोज, यानी कुछ टारपीन को हम परफ्यूम की तरह इस्तेमाल करते हैं, एज ए परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। किरिनोल ये रोज से हम इस्तेमाल करते हैं अतर। लिपिड आल्सो मेक फूड प्लीजेंट, खुशगवार बना देता है, इसकी जायका बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। एंड डिक्रीज इट्स मास, और इसका वजन भी, मास भी, कीमियत भी कम कर देता है। लिपिड के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी है, जो आपके बॉडी के लिए मुकम्मल, ठीक है ना। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन डी। बाकी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये दो विटामिन, विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है ना। तो जी इसके अलावा क्या है? ये लिपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में, यानी आसाब की एक जगह से मैसेज दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज विच ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स। इस नर्व इम्पल्स को ब्रेन से मोटर न्यूरॉन
फाइबर सेल में, मसल सेल में जाने के लिए लिपिड की जरूरत होगी। लिपिड मिलेगा तो जाएगा मोटर न्यूरॉन की नरों, नहीं मिलेगा तो नहीं नरो इम्पल्स जाएगा। आपको ये भी बताते जाऊं कि ये ट्रांसमिशन बहुत ही जरूरी है, वरना आप किसी आंखों से किसी खतरनाक जानवर को देखकर आप फिर भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके लेग के मस्कुलर मसल्स को कोई मैसेज गया ही नहीं है, तो वो अब कैसे भाग सकते हैं। तो मतलब ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। और इसके अलावा ये स्टोरेज मालिक्यूल के तौर पर भी बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल में क्या करता है, वहां पर ये इस्तेमाल होता है। प्लांट में सीड की सूरत में आयल इसके अंदर मौजूद है, और एनिमल में फीड्स की सूरत में वहां पर मौजूद है। तो मैं आपसे इसी टॉपिक के साथ इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट इंशाल्लाह पीटी एसिड पर हो सकता है कि मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इजाजत चाहता हूं। वीडियो की फीडबैक देना लाजमी है। लाइक करें, शेयर करें। कोई भी किसी किस्म की मालूमात में गलती हुई हो या आपको लगता है तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए खोला है। चैनल में नए हो तो सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। दुआओं में दुआओं का दरख्वास्त है। खुदा हाफिज।